आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल कितने होते हैं? ओ, आर्टिकल आर्टिकल होते हैं 3। ए, एक तो पहला होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। एक और चीज बता दें, ए, एन और द, ये जो द है इसमें बहुत छोटा सा अंतर है, आपको समझाएंगे अभी क्या अंतर आता है। कई बार इसको हम द शब्द प्रोनाउंस करते हैं और कई जगह पर इसको दी भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे द बोलेंगे और कहाँ पे दी बोलेंगे ये भी हम इसमें समझेंगे और इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। क्या होता है, कई बार गलती हो जाती है आप लोगों से। क्या गलती हो जाती? कई बार ए बोल दिया, कहीं एन लगा दिया, कहीं पे दा लगा दिया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इनका उपयोग हम समझेंगे, ए, एन और दा का उपयोग हम कहां पर करेंगे। ठीक, सबसे पहले एक बात करेंगे ए और एन की। ए और एन की, ठीक है। और एक तरफ हमने लिख लिया द, क्या बोलते हैं इसको? डिफिनिट आर्टिकल। ये दोनों क्या कहलाते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल। ठीक, अब बात करेंगे ए और एन का उपयोग। और सबसे बड़ी बात है, इनका उपयोग नाउन्स के पहले किया जाता है। इनका उपयोग किसके पहले किया जाता है? नाउन्स। कौन से नाउन्स के पहले किया जाता है? ए, एन का उपयोग किया जाएगा काउंटेबल नाउन्स से पहले। ठीक है, और द का उपयोग किया जाएगा काउंटेबल और प्लस अनकाउंटेबल। सब नाउन्स के पहले जो है द का उपयोग किया जाता है। कैसे समझेंगे? काउंटेबल नाउन कौन होती है, अनकाउंटेबल नाउन कौन होती है? काउंटेबल का मतलब होता है, काउंट मीन्स होता है गिनना, जिनको गिना जा सके। ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे काउंटेबल। और अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिना न जा सके। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मिल्क। क्या ये मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? क्या गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल में आएगा। और इसके आगे जो है हम दा का उपयोग करेंगे, ए, एन का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। सेब कैसा होता है? सेब को गिना जा सकता है, सेब काउंटेबल नाउन होता है। इसके आगे हम जो है ए भी उपयोग कर, ए, एन, ए, एन और द, किसी का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ए का उपयोग नहीं करेंगे इसके आगे। ठीक है, ये आगे हम बताएंगे इसमें ए का उपयोग करेंगे या एन का या द, यानी इसमें डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों आर्टिकल्स का उपयोग किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ए, एन का उपयोग जो है हम केवल सिंगुलर नाउन्स के साथ कर सकते हैं। समझ गए? सिंगुलर। और इसका जो दा का उपयोग है हम वो सिंगुलर और प्लूरल, हर प्रकार के नाउन के साथ इसका उपयोग दा का किया जा सकता है। समझ में आ गई इतनी बात? यानी अगर एक वचन है तो ए और एन का उपयोग होगा, अगर बहुवचन और एक वचन कैसा भी है तो उसका दा का उपयोग किया जाएगा। अभी हम बताएंगे विशेष रूप से ए, एन, दा का उपयोग कहां कहां पे किया जाएगा। अब बात करेंगे कुछ चीजों की। आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ हम लोग वर्णमाला के बारे में भी जान लें। वर्णमाला पढ़े हो? वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? हाँ, देखिए, अगर बात अंग्रेजी वर्णमाला की हो रही हो तो 26, और हिंदी वर्णमाला में तो कितने होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में होते हैं 52। ठीक है, लेकिन उनमें दो चीजें होती हैं, एक होता है वावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर और इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए, एन। ए और एन का उपयोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो समझ लो स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। जो अंग्रेजी भाषा होती है वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। इनको छोड़ के जितने भी अक्षर होंगे, बी, सी, डी, ये सब जो होंगे क्या होंगे?
बी सी डी, इस प्रकार इन 5 अक्षरों को छोड़ के ये सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन। समझ गए? इनको छोड़कर ये जो 5 है इनको छोड़कर जितने भी वर्णमाला में अक्षर बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट। ठीक, ऐसे ही हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर आहा तक, आ से लेकर आहा तक स्वर में आएगा। इसको छोड़ के जितने भी का से लेकर कहां तक जाते हैं हम? ज्ञा से ज्ञानी या श्रा से श्रमिक वाला, जहां तक भी जाएंगे वो सब व्यंजन कहलाएंगे। ठीक, अब उन नाउन्स के पहले ऐसे नाउन्स जिनकी शुरुआत वावेल से हो। ठीक, क्या लगाएंगे? एन। जैसे अम्ब्रेला, क्या लगाएंगे? एन। ठीक, और बताओ कोई एक? हाँ, एरोप्लेन, बहुत सही बोला, एम एल ए। इनके आगे हम एन का उपयोग करते हैं। जिनकी शुरुआत किससे हो? किससे हो? स्वर से हो। लेकिन एक चीज हम गलती करते हैं, अगर यहीं पे यूनिवर्सिटी दे दें, यू, शुरुआत तो यू से हो रही है, लेकिन इसके आगे हम एन का उपयोग नहीं करेंगे। इनके आगे तो एन का उपयोग करेंगे, लेकिन इसके आगे हम एन का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? शुरुआत तो यू से हो रही है, इसको अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी। हिंदी में देखेंगे किससे शुरुआत, इसकी आवाज काहे से निकल रही है? या से। या क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। और अगर हमारी ध्वनि व्यंजन है तो उसके आगे एन के बजाय ए का उपयोग करेंगे। समझ में आया? ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत भले किसी चीज से भी हो, ठीक है, किसी भी चीज से हो, उनकी आवाज पे हमें ध्यान देना, हमें स्वर व्यंजन में नहीं फंसना है। अगर स्वर की आवाज है तो एन, और अगर व्यंजन की आवाज है तो ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक इसका उदाहरण देते हैं, एक बहुत ही अच्छा है, ऑनेस्ट। आवर, देखिए शुरुआत तो व्यंजन से है, शुरुआत इसकी किससे है? व्यंजन से है, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं आवर, ना कि हावर। हावर तो नहीं बोलते, तो इसलिए ये आवर यानी आ से शुरुआत हो रही है, यानी ये एक स्वर है, वावेल है, और जब वावेल की बात होती है तो इसके आगे एन का उपयोग किया जाएगा। समझ में आया? जैसे एप्पल है, एप्पल आवाज किससे? ए से आ रही है, तो इसके आगे एन लगाएंगे। स्वर की आवाज आएगी तो एन, व्यंजन की आवाज आएगी, जैसे अभी हमसे कह दे कोई, ये बताओ ऑरेंज के आगे क्या लगाएंगे? कोई बताएगा? ऑरेंज के आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ओ स्वर है। ठीक है, अगर कोई कह दे टेबल, टेबल क्या है? टेबल में मेज, टेबल टी से शुरुआत हो रही है, और हिंदी में भी टा है व्यंजन, तो इसके आगे हम ए का उपयोग करेंगे। सीधी सी बात अगर हम लिखें, सीधी सी बात, सीधी सी बात अगर हम लिखें, ऐसे नाउन जिनकी ध्वनि कैसी हो? स्वर से शुरू हो। किससे शुरू हो? स्वर से शुरू हो। क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे।
ऐसे नाउन्स जिनकी ध्वनि स्वर से शुरू हो के पूर्व क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ध्यान रखना, सीधी बात है कि अगर स्वर से शुरू है तो एन लगाएंगे, और अगर ध्वनि जो है व्यंजन हो तो ए लगाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर नाउन्स ऐसे हो जिनकी स्वर ध्वनि निकल रही हो, अभी हमने बताया अम्ब्रेला का उदाहरण दिया, भले यू से शुरुआत हो लेकिन उसकी ध्वनि किससे आ रही है, अम्ब्रेला स्वर से आ रही है। तो स्वर और व्यंजन को आप कंफर्म कर लीजिए। अगर स्वर ध्वनि आ रही है तो उसके आगे एन, और अगर व्यंजन ध्वनि आ रही तो उसके आगे ए का उपयोग करेंगे। ठीक, अब बात करें, जैसे एक और चीज आ जाते हैं, अब दा पे बात करते हैं, सेम टू सेम। अभी हमने एक चीज बताई थी आपको, दा। दा का एक और अर्थ बताया था, कई बार हम इसको दा बोलेंगे, टी एच ई, और कई बार इसको दी भी बोलेंगे। समझ में आया, कहां पे दा बोलेंगे और कहां पे दी बोलेंगे, कहां पे दा बोलेंगे और कहां पे दी बोलेंगे, उसको भी समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, कठिन नहीं है, बहुत आसान सी बात है, आसान सी भाषा में। कई बार हम लोग बोल चाल में है, एक ही चीज है, स्पेलिंग दोनों की सेम ही है। समझे, एक पुड़िया आती गुरु चेला, देखे हो, एक साइड से देखोगे तो गुरु दिखाई पड़ेगा, दूसरी साइड से देखोगे तो चेला दिखाई पड़ेगा, चीज एक ही होती है। वही चीज, स्पेलिंग सेम रहेगी, लेकिन इसको कहां पे दा बोलेंगे कहां पे दी बोलेंगे ये भी समझ लो। ठीक है, जैसे अगर हमसे कह दे एप्पल, अभी हमने एप्पल लिखा, APPLE, अगर इसके आगे हम दा लगा दें तो इसे हम दा एप्पल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी एप्पल। कई बार देखो मूवी खत्म होती है, लास्ट में क्या आता है, दा नहीं बोलते हैं, वहां पे दी एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दी एंड। ठीक है, समझ में आया? अगर आ जाए बनाना, बनाना के आगे अगर हम लगा दें THE तो इसको दी नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे दा, द बनाना, द बनाना। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आज पेन आ गया, इसके आगे द लगा दिया तो इसको बोलेंगे द पेन। अच्छा, इन चीजों में एक चीज आप देख सकते हैं, इन चीजों में तुम्हें अलग क्या लगा, यहां पे दी बोला गया, यहां पे दा बोला गया, क्यों बोला गया ऐसा, सेम वही पैटर्न है, ए एन वाला ही पैटर्न है। अगर आवाज स्वर से है, वावेल है, तो दी बोलेंगे। समझ में आ रहा है, देखो आवाज एप्पल, एप्पल ए स्वर है तो उसके आगे हमने दी बोला। एंड, एंड देखा, ए है स्वर है, इसके आगे हमने क्या बोला, दी बोला। और बनाना सीधा सा बा यानी व्यंजन है, तो वहां पे हम दा बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उपयोग कहां पे करेंगे, ए एन का उपयोग कहां पे करेंगे। ए एन का उपयोग तो हम समझ गए, किनके आगे ए का उपयोग करेंगे और किनके आगे एन का। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, यहां पे ए पेन यूज हुआ। देखो, ए एन का एक जगह उपयोग होगा, मतलब एक तरीके से उपयोग होता है, और दा का उपयोग विशेष परिस्थितियों में होता है। समझ गए, ए का मतलब, ए का मतलब समझ लो आम, यानी अगर आम वस्तु है तो उसके आगे एल या एन का उपयोग होगा। ठीक है, अगर कोई आम व्यक्ति है, आई मेट ए पर्सन, ठीक है, आई मेट ए मैन, ठीक, हम बात हो रहे, हम किसी आदमी से मिले, ठीक, आई स्टडी इन ए स्कूल, यानी मैं एक स्कूल में पढ़ता हूं, भाई डेली की बात है, एक सामान्य सी बात है। ठीक है, यानी मैं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सा पेन है। ठीक है, अगर वही पेन यूनिक हो जाए, अभी हमने ये बात कह दी आई हैव ए पेन, आगे अगला सेंटेंस बोल दें द पेन, अब हम किस पेन की बात कर रहे हैं,
द पेन इज वेरी कॉस्टली, यानी वो पेन कैसा है, बहुत ही महंगा है। यहां पे वो पेन डिफाइन हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि इस पेन की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक विशेष पेन की बात हो रही है। समझ में आया, इतना अंतर समझ में आया कि जब कोई बात होगी कि चलो एक आम बात हुई, सामान्य सी बात हुई, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, एक सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। एक विशेष रीजन से स्कूल गए, तब क्या लगेगा, द उपयोग होगा। यानी विशेष परिस्थितियों में द का उपयोग किया जाता है, सामान्य परिस्थितियों में ए या एन का उपयोग किया जाता है। एक एग्जांपल और देखो, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य सा सेब है। लेकिन अगर उसी एप्पल को डिफाइन कर दें, द एप्पल इज, यानी वो जो सेब है कैसा है, खट्टा है या कैसा भी है, तो क्या होगा, उसके आगे हम द का उपयोग करेंगे। यानी विशेष परिस्थितियों में द का उपयोग करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में ए और एन का उपयोग किया जाता है। ठीक, ए का उपयोग कहां करेंगे, जहां पे आवाज कैसी होगी, व्यंजन वाली, और एन का उपयोग कहां पे करेंगे, जहां पे आवाज होगी स्वर वाली, यानी वावेल वाली आवाज होगी, वहां पे हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे, और बाकी जगह पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब बात करेंगे दा की, कहां कहां पे किन किन चीजों पे हम दा का उपयोग कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है दा का, यूज ऑफ दा। ठीक, यानी दा का उपयोग कहां कहां पे करेंगे, दी का उपयोग कहां कहां पे करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पहली चीज आ गई हिस्टोरिक प्लेस आर बिल्डिंग, बी यू, क्या बिल्डिंग, BUILDING, इसका मतलब समझ लो, कोई ऐतिहासिक स्थान है या कोई ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है, ऐतिहासिक इमारत है, तो उसके आगे हम दा का उपयोग करेंगे। जैसे लाल किला हो गया, रेड फोर्ट, ताजमहल हो गया, तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे, दा का उपयोग करेंगे। पहली चीज, कहीं पर भी अगर हिस्टोरिक प्लेस या बिल्डिंग होगी, वहां पे द का उपयोग होना ही है। समझ में आया। अगली बात, दूसरा चलते हैं, दूसरी बात, अगर कोई बहुत ही बड़ी बुक है, होली बुक है, होली बुक्स, या कोई बहुत बड़ा महाकाव्य हुआ, ठीक है, या कोई बड़ा उपन्यास हुआ, समझेगा, यानी ऐसी ही जो किताबें होती हैं, ठीक, उनके आगे हम जो है क्या करते हैं, दा का उपयोग करते हैं। समझ में आया, कोई बड़ा हो, जो यूनिक चीज हो, जैसे हमने अभी तुमने बोला है द रामायण, इसके आगे द रामचरित मानस, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है, या द का बड़े से बड़ी जो पवित्र किताबें होती हैं, उनके आगे हम क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। कोई बड़ी सी चीज हो, समझ में आया, बड़ा सा कोई ग्रंथ हो गया हो, उसके आगे हम क्या उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। तीसरी बात आ जाती है माउंटेन, MOUNTAINS, माउंटेन, रेंजेज, यानी पर्वत श्रेणियां। अभी हमसे बोल दे हिमालय, तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम, द, क्या लगाएंगे, द, हिमालय के आगे द लगाएंगे। एक चीज और होती है, कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है, सब लोगों से, हिमालय हो गया एक पर्वत है बड़ा सा, ठीक, आल्प्स पर्वत है, ठीक है, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं,
वो सब होते हैं। लेकिन कई बार हम लोग इस चक्कर में रहते हैं कि पर्वत श्रेणियों को बोल देते हैं, उसके बाद हम माउंट एवरेस्ट के आगे भी दा लगा देते हैं। समझ में आया? इसके आगे भी दा लगा देते हैं, जो कि गलत है। हिमालय के लिए दा का उपयोग करेंगे, लेकिन उसकी जो श्रेणियां होंगी, जैसे मतलब उसमें तो बहुत सी श्रेणियां हैं, नंदा देवी, केटू, एवरेस्ट, ये सब, उनके आगे दा का उपयोग नहीं करेंगे। समझ गए? हिमालय के आगे तो दा का उपयोग करेंगे, लेकिन उसकी जो चोटियां हैं उनके लिए दा का उपयोग नहीं करेंगे। समझ में आया? दा का उपयोग माउंटेन रेंजेज हो गए, जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उनके लिए करेंगे, लेकिन उनके जो चोटी हैं उनके लिए हम जो है दा का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं माउंटेन रोज। कोई मान लो प्लेनेट हो, प्लेनेट तो जानते होगे, जुपिटर। क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रा कोई नदी हो, रिवर हो, ठीक है, और क्या बता दे हैं, मतलब कोई यूनिक चीजें हो, मान लो आइसलैंड हुआ, यानी द्वीप समूह हुआ, ठीक है, यूनिक चीजें हैं धरती पे। जितनी भी दुनिया पे धरती पे हैं यूनिक चीजें, कोई प्लेनेट हुआ, कोई नदी का नाम हुआ, कोई द्वीप समूह हुआ। जैसे अभी अभी हमने एक उपग्रह मून ले लिया, प्लेनेट में इसको गिन ले, मून है, सन है, सन मीन्स सूरज, सूरज के आगे द का उपयोग करते हैं। अभी द जुपिटर बोला, नदी है, नदी के आगे हम द का उपयोग करते हैं। कोई नदी ले लें, गंगा ले लें, तो गंगा के आगे क्या लगाएंगे? द। यमुना ले लें, क्या लगा देंगे? द। आइसलैंड कई मालावीर, जैसे मालाबार है, मालाबार द्वीप समूह है, तो उसके आगे हम द का उपयोग कर देते हैं। ठीक, समझ में आया? इसके आगे अलावा कोई जैसे होटल का नाम हुआ, नेम ऑफ होटल, जैसे अभी मुंबई में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक होटल तबाह हुआ था, उसको क्या बोलते हैं जिस पर अटैक हुआ था? ताज, उसका नाम था ताज। द, उसके आगे लगा देंगे हम ताज। कोई होटल का नाम हुआ, किसी दुकान का नाम हुआ, जैसे कोई दुकान का नाम हो गया शॉप, मान लो कोई शॉप अपना नाम रख दिया बीकानेरी, तो द बीकानेरी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ट्रेन का नाम हुआ, जैसे वंदे भारत चल रही है अभी इस समय, तो उसके आगे द लगेगा। हाँ, मेट्रो, कोई भी मतलब नाम हो उसका पर्टिकुलर, ठीक है, मेट्रो भी किसी नाम से होगी पर्टिकुलर, तो उसके आगे भी द का उपयोग करेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर कोई न्यूज़पेपर है जिसका नाम दे दें पर्टिकुलर कि फला न्यूज़पेपर है, तो उसके आगे भी द का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा होगा हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इसके आगे हम द का उपयोग करेंगे, ठीक है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ठीक है, द दैनिक जागरण, या इस तरीके से जो न्यूज़पेपर होते हैं, टाइटल होते हैं जो उनके, तो उनके आगे जो है हम द का उपयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और, आ, जैसे कोई धर्म है, धर्म, जैसे जिसको रिलीजन, जिसको बोलते हैं रिलीजन, ठीक है, धर्म होता है, कोई धर्म हुआ, धर्म के अलावा हम मान लो, हाँ धर्म हुआ, जैसे द हिंदू, उसके आगे हम द लगा देते हैं। द मुस्लिम, यानी अगर किसी धर्म का नाम हुआ तो उस धर्म के नाम के पूर्व भी द का उपयोग किया जाता। हाँ, इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना, कोई देश में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे मतलब देश, किसी देश में रहने वालों के लिए जो उपयोग किए जाते हैं शब्द, रहने वालों के लिए उपयोग में आने वाले शब्द,
जैसे अपने भारत में रह रहे हैं तो क्या बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश में रह रहे हैं, मान लो इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो इंग्लैंड वालों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। जैसे भारत में रह रहे हैं तो क्या बोलते हैं, इंडियंस, तो उसके आगे द लगा दिया। अंग्रेज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है, लेकिन अगर इंग्लिश ऐसे ही अंग्रेजी के लिए उपयोग करोगे तो द नहीं लगेगा। यानी कोई भी भाषा होती है, कई बार हम लिख देते हैं द उर्दू भाषा, तो उसके आगे द का उपयोग नहीं किया जाता, किसी भाषा के आगे द का उपयोग नहीं किया जाता। हिंदी के आगे हम द लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक, लेकिन अगर अभी इंग्लिश मीन्स भाषा ये वाला है, द लगा देंगे तो इसके मीन्स हो जाएगा अंग्रेज। यानी किसी जगह के जो प्रजाति निवास करती है, जैसे फ्रांस में क्या रहे, फ्रेंच बोलते हैं उन्हें लोगों को, अमेरिका में क्या रहते हैं लोग, अमेरिकन बोलते हैं उन्हें, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे, द। ठीक, और ये लोग मान लो अगर कहीं ये काउंटेबल नाउन हो, अभी इंडियंस, इंडियंस मतलब बहुत सारे भारतीय, और अगर कहीं जाओ, जैसे अभी हम जाए, अभी हमें कोई अंग्रेज मिल जाए, अभी गए मल्लावा चौराहे पे, कोई हमें अंग्रेज मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ आके बताएंगे, क्या बताएंगे, आई मेट, क्या बताएंगे, द इंग्लिश बोलेंगे। या हमें मान लो अमेरिकन मिल गया एक, ये एक कुछ भी मिल गया, तो वहां पे ए और एन का उपयोग करेंगे। जब काउंटेबल हो जाएगा तो आई मेट ए इंग्लिश, कहाँ, एट मल्लावा, समझ में आया। और अगर वही जैसे जो भाषाएं होती हैं, भाषाओं के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, द का उपयोग नहीं करते हैं, भाषाओं के आगे हम द का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शब्द, दो शब्द ध्यान रखिए, भाषाओं के साथ में दो शब्द हैं, अगर ट्रांसलेट, एक शब्द आता है ट्रांसलेट, और एक शब्द आता है लैंग्वेज। ठीक है, अगर ये दो शब्द उन भाषाओं में जुड़े हों तब द का उपयोग किया जा सकता है, तब द का उपयोग किया जाएगा। जैसे अभी हमने बोला कि भाषा के साथ द का उपयोग नहीं करते हैं, अभी यही तो बोला हमने कि भाषा के साथ द का उपयोग नहीं करते हैं। तो अगर एक सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे आई रीड या स्पीक, हाँ चलो सही शब्द बोला, आई स्पीक इंग्लिश, एक हमने ये शब्द बोल दिया, आई स्पीक इंग्लिश, सही है। अगर हमने बोल देते हैं यहीं पे आई स्पीक द इंग्लिश, तो ये गलत होता है, क्योंकि हमने बताया भाषा के साथ द नहीं लगता है। अगर यहीं पे हम अगर आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, तब ये सही होता है। यानी कुल मिला के भाषा के साथ अगर नहीं लगाएंगे द, लेकिन अगर ट्रांसलेट और लैंग्वेज, दो भाषा के साथ दो शब्द जुड़ जाते हैं तो द का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई दिशा का नाम हो, दिशा का नाम, जैसे पूरब पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट, ठीक है, साउथ नॉर्थ, तो उसके पहले द का उपयोग करते हैं, समझे। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक, इसके अलावा अगर कोई फिजिकल डायरेक्शन हो, फिजिकल डायरेक्शन मतलब होता है द टॉप, एट द बॉटम, समझ गए, तो उसके आगे भी द का उपयोग करते हैं। ऋतुओं का नाम हो, ऋतुओं का नाम हो, ऋतु तो जानते हो, जैसे द समर, द स्प्रिंग, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया में यूनिक चीजें होती है। यूनिक मतलब होता है विशेष, जिनके जैसी दूसरी दुनिया में कोई चीज नहीं बनी है, वो अकेली है अपनी श्रेणी में,
और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा एक चीज और, एडजेक्टिव की जो है एक डिग्री आती है, जिसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जिसको बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ वाली डिग्री। उसके पहले भी द का उपयोग किया जाता है। कई बार देखा होगा द बेस्ट, द बेस्ट, द गुड बेटर बेस्ट हो गया, वर्स्ट वर्स्ट, यानी सबसे अच्छा सबसे बुरा। अगर ऐसी स्थिति भी आती है उसके आगे भी द का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमें लगता है काफी कुछ आज समझ में आया होगा है, ए एन और द का उपयोग। ठीक है, दो तीन चीजें याद रखने वाली बात है। एक बात हमने जो सबसे पहली बताई थी, वो बताई थी, क्या बताई थी, ए अगर स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि है तो हम लगाएंगे एन। ठीक, और अगर व्यंजन ध्वनि होगी तो लगाएंगे हम ए। इसके अलावा अगर विशेष वस्तु व्यक्ति, विशेष व्यक्ति वस्तु या चीज हो, या मतलब कोई अन्य चीज हो, तो उसके साथ हम लगाएंगे द। ठीक, और दा में भी अगर स्वर ध्वनि हो तो दी बोलेंगे, और व्यंजन ध्वनि हो तो दा बोलेंगे। कुल मिला के इतनी चीजें हैं। ठीक है, चाहे पर्वत श्रेणी ले लें, कोई भी चीजें ले लें, उनके आगे दा का उपयोग किया जाता। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ओके।